हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे आपका न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एक कंफर्म न्यूज़ है जो आपका सेबी के रिलेटेड है। और जो दूसरा है ना वो स्टॉक है, यानी कि बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे सेबी का क्या अभी आपका न्यू रूल आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ से बोल सकते हैं आपका नया गाइडलाइन। तो चलो फिर जानते हैं। आज के दिन सेबी का बोर्ड मीटिंग था और इस बोर्ड मीटिंग में जो चीफ का यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या आपका गाइडलाइन है, उससे पहले यहाँ पे आप जानो आपका असबा, ठीक है, यानी कि ASBA। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब आपको ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि जब आप आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हो तो क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कटता नहीं है, वो पैसा आपका ब्लॉक्ड हो जाता है ना। और वही प्रोसेस अब यहाँ पे शेयर के साथ होगा। यानी जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको डरते हैं कि जो यहाँ पे मैं जो आपके पास जो डीमेट अकाउंट है, सॉरी, जो आपके पास डीमेट अकाउंट है उसमें यहाँ पे क्या होता है ना कि आप थोड़ा डरते हो कि जो मैं उसमें पैसा जो रख रहा हूँ यहाँ पे 10,000 20,000 10 लाख 20 लाख, तो वो आपको थोड़ा सा डर यहाँ पे लगता है कि क्या ब्रोकर लेके क्या आपको भाग जाएगा क्या। तो उसी के कारण यहाँ पे सेबी का जो है नया आपको गाइडलाइन यहाँ पे आ चुका है। गाइडलाइन क्या, मैं समझ सकता है कि नया यहाँ पे आपको रूल ही बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपका असबा। यानी कि अब जो आईपीओ में जो आपका होता था ना ब्लॉक, अब उसी तरह आपका डीमेट अकाउंट में जो पैसा है उसका भी आप उसी तरह का जो है प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बड़ी यहाँ पे हमसे बोल सकते हैं एक बड़ा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोगों का जो शुरू से जो डर होता है कि जो डीमेट अकाउंट में पैसा है, अब उसके लिए लोग यहाँ पे अब निश्चिंत हो जाएंगे। यानी कि एक तरह का आपको जो ब्लॉक्ड अमाउंट हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब आपका ज़रूरत पड़े तो फिर आप उसमें से यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अब आपको हाथ जो है वो ब्रोकर के द्वारा नहीं होगा। यानी कि अब आपका डर जो है ना वो 99% डर अब आपका ख़त्म हो गया है। क्योंकि देखो यदि आपके पास कोई स्टॉक है तो आपका ब्रोकर भाग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो स्टॉक का आपका एक अलग चीज़ है ना, वो आपका एक अलग आपका जो डिपॉजिटरी में रहता है, लेकिन फंड का बैलेंस यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता। तो अब जो ये जो रूल है ना ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मददगार करेगा। और इसी चीज़ को मैं आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे टाइम लेकर समझाएंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट प्रोसेस में आपको ये चीज़ जो है मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर से बताना कि क्या ये सेबी का ये जो गाइडलाइन है क्या सही में आपका जो सक्सेसफुल है या नहीं, और क्या इससे कुछ आपको हेल्पफुल साबित होगा या नहीं। तो कमेंट डाउन और कमेंट जज। तो चलो फिर अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब सब बात करेंगे आपको बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो आज जो लगभग आपका 2% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है और इसका जो लेवल है ना वो आपका 5642 है। देखो मैंने शुरू से एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में आपका होना चाहिए। यदि आप फाइनेंस सेक्टर के रिलेटेड ऐसा देख रहे हो कि हाँ फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ेगा। मैं बजाज फिनसर्व के साथ भी हूँ और बजाज फाइनेंस के साथ भी हूँ। देखो दोनों ही यहाँ पे गजब का सेक्टर। देखो बजाज फिनसर्व तो मैं ज़्यादा इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें क्या है कि आपका इंश्योरेंस है, ठीक है। और इंश्योरेंस सेक्टर इतना आपको आगे बढ़ जाएगा आने वाले समय में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत देर आपका उस समय हो जाएगा कि आप उस समय सोचोगे कि क्यों नहीं हम बजाज फिनसर्व यहाँ पे बाय किए, या फिर कोई भी आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो, या फिर आपका HDFC लाइफ हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका स्टार हेल्थ हो, आपका SBI लाइफ हो। कोई भी यहाँ पे आप इंश्योरेंस जरूर से पिकअप करना यदि आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो नितिन कामत, शायद आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जरोदा का जो CEO है, उनका भी आपको यही बयान आया कि जो है सबसे बेस्ट जो आपका फाइनेंशियल जो मैं सब बोल सकता हूँ आपका पैसा जो लगाना है आपका, ठीक है, वो आपका है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला आपका होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। जरूर बाई करो। और आप इसी बात से समझ रहे हो कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर कितना आगे बढ़ेगा। तो आप बजाज फिनसर्व यदि आपके पास है तो आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। चलो हमसे जो बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, तो इस कंपनी की जो सबसे खास बात क्या है वो है आपका NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह से आपका बैड लोन। अब होता क्या है कि देखो बैड जो लोन है ना वो बहुत सारे बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का लगातार बढ़ रहा है।
अब इसे आप जो है जानो सही से। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फँस गया। यानी कि बहुत कम चांस है कि उसका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग सेक्टर का या फिर आपको फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी का जो है एनपीए वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर ये स्टॉक अभी आपका जो चल रहा है 5600 ना, यदि इसका एनपीए भूल चूक भी यदि आपको जाता है, यदि आपको बढ़ता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका प्राइस आपका 3000 क्या 2-2500 तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वही सेम हालत अभी आपका बंधन बैंक के साथ है, और इसलिए स्टॉक अभी लगातार प्रेशर में देखने को मिला, क्योंकि उनका बैड जो लोन है वो लगातार बढ़ रहा है, और वो क्या कर रही है, अपने बैड लोन को कम दाम में किसी और कंपनी के साथ आपको बेच रही है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब जान लो कि इस कंपनी का कितना अच्छा एनपीए देखने को मिलता है। देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो नेट एनपीए परसेंटेज है ना, वो आपका लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और इस क्वार्टर में तो आपका 0.41% है, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब और एक फंडामेंटल होता है जिसे हमसे बोलते हैं आपको CAR, यानी कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि जो कंपनी का या फिर बैंक का जो लोन आपका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, चला गया आपको 3% चला गया, 4% चला गया, तो क्या वो बैंक जो है, क्या वो कंपनी क्या अपने 100% में से क्या खो रहा है क्या? तो आरबीआई के अनुसार कम से कम बैकअप प्लान जो है 9% का होना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा 9% आपका होना चाहिए आरबीआई के अनुसार। और इसका कितना जानते हो, 25%, यानी कि आप ये समझ रहे हो कि इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखो लोग, साथ यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे जो प्रॉफिट है, ग्रोथ है, क्या देखने को मिलता है, लगातार बढ़त है। इस बार का भी एक क्वार्टर बाकी भी है, लेकिन आपका पिछले ईयर से यहाँ पे आपको एक गजब का जो रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और साथ यदि इसका चेक करो, प्रॉफिट चेक करो, तो प्रॉफिट अभी आपको लगातार बढ़त है, एक क्वार्टर बाकी है उसके बाद भी। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट क्या है, तो आपको टोटल एसेट भी आपको लगातार बढ़ रहा है। अब देखो कैश फ्लो इस कंपनी का जो है ना, वो आपका नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। अभी होता क्या, तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। तो देखो, तो पहला वाला आपको निगेटिव देखने को मिलता है, और इसकी वजह क्या है, ये एक फाइनेंस सेक्टर है। यानी कि जैसे कि मान लो आपको बजाज फाइनेंस जब आपको लोन दे रही है 1 लाख का, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप 1 साल में उसको पैसा चुका दोगे। बहुत बहुत कम लोग जो होते हैं वो यहाँ पे 12, यहाँ पे बोल सकता हूँ आपको 1 साल का लेते हैं, बाकी बहुत से लोग तो 3 साल, 4 साल, 5 साल का लेते हैं आपको ना ईएमआई। तो इसलिए वो पैसा आते आते क्या होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, और इसीलिए कैश फ्लो आपका 1 साल का देखने को मिलता है, तो आपका निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके द्वारा यहाँ पे पैसा आपको आ जाता है, जहाँ पे फाइनेंस है उससे पैसा आ जाता है, तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इसका आपका जो प्रमोटर होल्डिंग तो लगभग 55% का आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट आपको 52 पॉइंट कुछ परसेंट जो है आपका बजाज फिनसर्व भी यहाँ आपको रखती है। और इसी की वजह से जब आपको बजाज फाइनेंस से जब आपको गेन आएगा, तो बजाज फिनसर्व में भी आपको तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। और इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैं बजाज फाइनेंस को बाई करूँ या फिर बजाज फिनसर्व को। तो मेरा आपको मानना है कि आप बजाज फिनसर्व के साथ ज़्यादा जा सकते हो, क्योंकि देखो उसमें क्या है कि आप पहला तो आपका फाइनेंस भी आ गया, और दूसरा आपका इंश्योरेंस पे आ गया, और थर्ड तो अब आपका म्यूचुअल फंड भी आपका आ गया। तो दोनों चीज़ का यहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, और यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन चलो, जब बात करें बजाज फाइनेंस का, तो इसका जो टेक्निकल जो लेवल है ना, वो आपका 5800 का एक बेहतरीन आपका सपोर्ट था, जो अभी ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए सोच रहे हो, तो आप 5800 के लेवल के ऊपर बाई करना, जब सस्टेन करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टॉक का, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन भी सही दिखने को मिलता है, तो आप जरूर से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। देख लो, इसका स्टॉक का पी तो मात्र अभी 31 का ही पी है, तो अभी प्राइस तो आपका सही है। बाकी यहाँ पे ब्रोकर भी आपका बुलिश नजर आता है। जैसे कि आप जानते हो कि केयर चौकसी का जो टारगेट था वो था आपका 8100 का, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको शेयर किया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे आपका एक्सिस का जो टारगेट था वो था आपका 7300 का। तो ये दो बड़े बड़े टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर से आपका जो मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट था, जहाँ तक मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका टारगेट आपका जो है 7000 या 6000 के प्लस में ही देखने को मिल रहा था। तो एक बड़ा टारगेट जो हर ब्रोकर ही यहाँ पे दे रहा है, उनका मेन विजन इसलिए क्योंकि एक अच्छा सेक्टर है, और फिलहाल अभी आपका एक अच्छा कंपनी भी है, और फिलहाल अभी एक अच्छा प्राइस में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो होप ये वीडियो में आपको सारा कुछ जो नॉलेज, जो भी बेसिक मैंने बताया, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में तो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।